करने की यही सबसे सरल साधना है। बहुत ध्यान से सुन लो, यही बात देखो, सब दुखों से छुटकारा और अखंड आनंद को पाने का सबसे सरल सुगम उपाय यही है। क्या? कि सब परमात्मा को अर्पण कर देना, यही सबसे सरल साधना है। एक बार प्रभु को अर्पण कर देने का दृढ़ संकल्प करने के बाद अपने पे कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, सब उसी का है, वही हानि लाभ उसी को, किसको? जिसको अर्पण कर दिया। पुनः मन बुद्धि शरीर एवं संबंधी को अपना नहीं मानना चाहिए। प्रभु के अतिरिक्त मन अन्य ना सोचे, प्रभु चिंतन के अतिरिक्त बुद्धि कुछ अन्य विचार न करे, देह एवं परिवार प्रभु अर्पण हो गए, फिर मैं चिंतन क्यों करूं? जब उसको अर्पित कर दिया परमात्मा को, तो फिर मैं इस देह का चिंतन भी क्यों करूं? वो समाधि का चित्त वृत्ति को देह संबंधी विचारों से हटाकर आत्म स्वरूप में लगाना, यही सच्चा योग है। उससे चित्त वृत्ति को देह संबंधी विचारों से हटाकर आत्म स्वरूप में लगाना, यही सच्ची योग है। योग के मुख्य दो मार्ग है, एक प्राण निरोध का मार्ग, दूसरा है विचार मार्ग। योग के दो मार्ग बता रहे हैं, एक तो प्राणों का और एक है विचारों का। विचार मार्ग में मन के द्वारा उठने वाली समस्त अनात्माकार वृत्तियों को रोककर यह सब एक अखंड आत्मा की लहर मात्र है, ऐसा जानना चाहिए। तथा लहर जैसे जल से भिन्न नहीं, इस प्रकार कोई भी वृत्ति मुझ आत्मा से भिन्न नहीं, बल्कि आत्म स्वरूप ही है, ऐसा विचार कर उन्हें रोकना चाहिए। कोई विचार उठे तो उन्हें रोकना चाहिए। और क्या सोचते हैं? ये वृत्ति उसी की है जिसमें से निकली है, बुद्धि से निकली है, बुद्धि भी मन से निकली है, मन की। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, मुझे तो आत्मज्ञान रूप बुद्धि योग सबसे सरल लगता है। वशिष्ठ जी राम जी से कह रहे हैं, जो पुरुष विचार करने में कुशल नहीं है, उसे ज्ञान मार्ग बुद्धि योग कठिन लगता है। तो जो लोग आप में भी हैं जिनको कि विचार करना कठिन लगता है, उनके लिए ज्ञान मार्ग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को अर्थात विकार सहित प्रकृति और विकार रहित आत्मा को जो सम्यक रूप से जानता है, वही मेरे मत से ज्ञान है। यह जड़ चेतन जग जीव है तो सकल और ब्रह्ममय जहाँ, बंधु सबके पद कमल सदा जोड़ जो पाना, और शेष सभी अज्ञान है। आत्म वस्तु एवं अनात्म वस्तु की भिन्नता का बोध होना ही सच्चा ज्ञान है। जड़ और चेतन का, दृश्य और दृष्टा का, आत्मा और अनात्मा का, शील और शीलों का ज्ञान अलग अलग हो जाना, यही सच्चा ज्ञान है। और इस ज्ञान से ही मोक्ष होता है। इसके अतिरिक्त जो भी नाम रूप की लीला कथा है, वह सब यह संसार अज्ञान मात्र है। और जो भी इसके अलावा, इस ज्ञान के अलावा जो भी संसार है, वो सब बंधन का कारण है, वो सब संसार है। परंतु जो साधक विचार मार्ग एवं योग मार्ग का साधन करने में असमर्थ है, अब जिनको विचार मार्ग, योग मार्ग सरल लगता नहीं, कठिन लगता है, उन लोगों के लिए फिर निष्काम कर्म उपासना करो। वे किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के उपदेश अनुसार
श्रवण मात्र से ही अपने में अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्म की उपासना करने से इस संसार से सहज मुक्त हो जाते हैं।